गाड़ी के अंदर जो तुम्हारा कूलेंट सिस्टम होगा, ठीक है, कूलेंट सिस्टम इंजन के ब्लॉक में होता है। पहली चीज़ तो ये हेड में नहीं आता, हेड में आएगा बहुत कम आएगा, बिल्कुल साइडों में होगा, ठीक है, हेड के अंदर। लेकिन ज़्यादातर कूलेंट का जो काम होता है ब्लॉक के अंदर होता है, क्योंकि ब्लॉक जो ब्लास्ट होगा वो कहाँ होगा, ब्लॉक के अंदर होगा। तो ब्लॉक को ठंडा करना ज़रूरी है, तो कूलेंट जितना भी होगा वो ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। टाइमिंग साइड में वाटर पंप होगा और फ्लाईव्हील साइड में एल्बो होगी, ठीक है। टाइमिंग जो वाटर पंप है वो हमेशा टाइमिंग के साथ होता है, टाइमिंग के साथ ही काम करता है। टाइमिंग बेल्ट में लगेगा हर गाड़ी के अंदर, वाटर पंप अलग से नहीं लगता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है तुम्हारे 2 पाइप कूलेंट एल्बो के, ठीक है। इसमें अगर देखो, एक पाइप तुम्हारा जा रहा है नीचे और एक पाइप है ऊपर, देख रहे हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, ठीक है। नीचे वाला जो पाइप है वो इंजन में इंटेक का है, ठीक, हाँ इंटेक का नीचे वाला पाइप, और ऊपर वाला पाइप जो है वो इंजन से आउटसाइड का, ठीक है। एक तुम्हारा चला गया अंदर और एक आ गया बाहर। तो जब मैंने बताया है कि एल्बो के अंदर थर्मोस्टेट वॉल होता है, थर्मोस्टेट वॉल जब कूलेंट 98 या 92 के बाद जब टेम्परेचर आता है 92 93, तो उसका वॉल जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। खुलने पर क्या होगा कि गर्म कूलेंट सारा रेडिएटर में आ जाएगा और ठंडा कूलेंट जो रेडिएटर में है वो इंजन में चला जाएगा, ठीक है। इंजन में जब कूलेंट जाएगा तो थर्मोस्टेट वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब ठंडा कूलेंट किस में है, इंजन में, तो ऑटोमेटिकली ठंडा कूलेंट क्या करेगा, वो इंजन का टेम्परेचर डाउन कर देगा। गर्म कूलेंट आया सारा रेडिएटर में, रेडिएटर के आगे लगा तुम्हारा फैन, फैन हवा खींचेगा जिससे रेडिएटर क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। रेडिएटर कूलेंट यहाँ पर ठंडा हो गया, यही सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। वाटर पंप का काम यही है, क्योंकि नीचे से ऊपर खींचने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब रेडिएटर वॉल खुलने के बाद जब ये हिस्सा खाली हो जाता है तो नीचे से कूलेंट खींच के वाटर पंप इंजन में कूलेंट कर देगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक। उसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं कूलेंट बॉटल। कूलेंट बॉटल का काम ये है, क्योंकि हम डायरेक्ट रेडिएटर में किसी गाड़ी में रेडिएटर के ऊपर कैप लगी होती है, उसमें कूलेंट बॉटल नहीं होती, तो तुम सीधा उसके अंदर डाल सकते हो कूलेंट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ी गाड़ियों में कूलेंट बॉटल दी जाती है अलग से, जैसे इस गाड़ी में। इसके अंदर कूलेंट जो होता है वो अलग से स्टोर होता है, एक स्टोरेज के टाइप का होता है ये, कि अगर मान लो कहीं से लीकेज हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कूलेंट गिरेगा, कम हो गया, तो वाटर पंप क्या करेगा, कूलेंट में बॉटल में से कूलेंट ले लेगा, ठीक है। इसमें तकरीबन 1 लीटर तक कूलेंट स्टोर होता है। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद इसके ऊपर ये जो कैप होती है, ये कैप बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर जो उसकी सीटी होती है ना, ढक्कन, बिल्कुल वैसी होती है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी बढ़ती है, गर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मैंने तुम्हारा इंजन में ही बताया था कि जब कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होने पर एयर का टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ही जिस चीज़ का तुम प्रेशर बढ़ाते हो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर कूलेंट का बढ़ना शुरू होता है तो वो उबलता है, उबलेगा तो क्या होगा, गैस निकलेगी, गैस निकलेगी तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी, उस प्रेशर को ये होल्ड करके रखता है, ठीक। जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, एक हद के बाहर जब प्रेशर हो जाएगा, मान लो कि वॉल नहीं खुला, वो गर्म होता जा रहा है, एक लेवल के बाहर गर्म हो गया, वॉल ओपन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये प्रेशर लीक होगा। जैसे सीटी होती है कुकर की, लीक होनी शुरू हो जाती है, आवाज़ आती है, वैसे ही ये लीक होना शुरू हो जाएगा, सारा का सारा प्रेशर जो होगा वो बाहर आएगा, क्योंकि अगर प्रेशर बाहर नहीं आएगा तो फट जाएगा, समझ गए। इसलिए ये कैप लगाई जाती है ताकि वो बाहर आ जाए। इस कैप को जब ये गर्म है खोलने की कोशिश मत करना जब टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि टेम्परेचर हाई पे अगर तुमने इस कैप को खोला तो क्या होगा कि जितने प्रेशर से उसका टेम्परेचर है वो पूरा कूलेंट ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और खुद सोचो कि 92 93 डिग्री पर अगर टेम्परेचर है वो तुम्हारे ऊपर आया तो क्या होगा, समझ गए। तो ये ठंडी हो तभी इसको खोलना है, उससे पहले इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर क्या, अब हर गाड़ी के अंदर हीटर कोर आती है जो यहाँ पर है,
दिख रही है ये वाली, इसका अंदर जा रही है, 2 पाइप अंदर जा रहे हैं। ये हीटर कोर है। हीटर कोर का काम ये है कि जब तुम सर्दियों में जो हीटर चलाते हो, इसके अंदर 2 लगी होती है, एक तरफ कूलिंग कॉइल है, एक तरफ हीटर कोर है, बीच में एक फ्लैप होता है, ठीक है, एयर डायरेक्शन का। वो क्या करेगा, जब तुम्हें गर्मी में तुमने एसी पे किया, मीटर होता है ना उसके अंदर, एसी पैनल के अंदर एक तरफ रेड होगा, एक तरफ ग्रीन होगा, या टेम्परेचर दिखाएगा। तो जब तुम ब्लू या ग्रीन की तरफ जाओगे तो वो कूल है, रेड की तरफ आओगे तो वो हॉट है। तो हॉट पे क्या होता है कि वो फ्लैप जो होगा वो एयर का कूलिंग साइड से बंद हो जाएगा और हीटर कोर साइड आ जाएगा। तो एयर की एक खासियत ये है कि एयर जिस टेम्परेचर में जाती है उसी टेम्परेचर में वो बाहर आती है, ठीक है। तो अब एयर बाहर से जैसे ही हीटर कोर में से आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वही गर्म एयर जब कूलिंग कॉइल में से आएगी तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। कूलेंट जब इंजन में आता है एल्बो के साथ में क्या होगा कि पीछे से एक पाइप आएगा गर्म, वो हीटर कोर में जाएगा और उसी में से होके वापस कूलेंट एल्बो में आ जाएगा, ठीक है। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। समझ आ गया ये चीज़ सबको? क्लियर है। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम और आती है। कभी मान लो ऑयल, इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स हो गया, बहुत सारी गाड़ियों में होती है ये प्रॉब्लम आती है कि और कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ब्लॉक के अंदर कूलेंट और इंजन ऑयल की जो बोर है वो बिल्कुल नज़दीक है, बीच में लगती है हेड गैस्केट। अगर हेड गैस्केट लीक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने की वजह से क्या होगा, वो प्रॉब्लम खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। इधर से कूलेंट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इधर से इंजन ऑयल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो काला हो गया ना, यहाँ दिखना शुरू होता है। जब इसके अंदर एक गाद जम जाए, काली ग्रीस टाइप बन जाए, ठीक है, तो समझ जाओ कि कूलेंट और इंजन ऑयल दोनों जो है वो मिक्स होना शुरू हो गए, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी के अंदर हेड गैस्केट ख़राब होती है, हेड गैस्केट ख़राब होने की वजह से मिक्स होगा। और डीजल गाड़ी के अंदर ऑयल कूलर होता है जिसके ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, ऑयल कूलर। क्लियर है ये चीज़, ठीक। उसके बाद अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हेड गैस्केट पेट्रोल की ख़राब हो जाती है, लेकिन ऑयल और कूलेंट जो है वो मिक्स नहीं हो रहा, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। तो हेड गैस्केट पहचानने का सिंपल तरीका ये है, इसका कैप खोलो, सेल्फ मारो, ठंडी गाड़ी में भी ये कूलेंट बाहर फेंकेगा, ठीक है। अगर उस कंडीशन में बाहर आ रहा है तो हेड गैस्केट ख़राब है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया कूलेंट की वर्किंग क्या है पूरी, कितने टेम्परेचर पे ये गर्म होकर बॉल खुलेगा। वाटर डीजल में भी होती है, सब में होती है। तो अगर वो मिक्स हो रहा है उसका उसमें डीजल वाली में कूलेंट के साथ, तो उसमें भी वो बाहर आएगा, उसी में शो करेगा। जब कूलेंट और ऑयल मिक्स होता है ना, तो वो ग्रीस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक थिक वाला मेटल बन जाए, मटेरियल बन जाएगा जो यहाँ दिखेगा कि बिल्कुल काला हो चुका है, ठीक है, वो अलग से दिखेगा। लेकिन अगर कूलेंट और ऑयल मिक्स नहीं हो रहे, सिर्फ हेड गैस्केट फटी है पेट्रोल में, तो वो कूलेंट बाहर फेंकना शुरू कर देगी। जब तो जैसे ही तुम सेल्फ मारोगे, सेल्फ लेगी, कूलेंट बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन पे ऐसा हो रहा है तो गाड़ी की हेड गैस्केट ख़राब है। क्लियर है ये चीज़, अब समझ आ गया सबको?